Good morning, students. Now, in the series of the question paper, today, today it is the last paper of the B.Ed second year. The name of the subject is Health, Physical and Yoga Education. Same as the fourth B, and fifth B. The question paper will be of 1.5 hour, and a maximum mass is 40. In the short answer questions, there will be only 2 questions, and each question will be of 4 marks. तो सबसे पहले हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। यहाँ हमने जो जितने भी दिए हैं, लेकिन एग्जाम में आपके केवल 2 ही क्वेश्चन आएंगे और दोनों कंपलसरी होंगे, दोनों के दोनों आपको अटेम्प्ट भी करने हैं। शॉर्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय योगा एजुकेशन? डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग योगा एजुकेशन। योग शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? योग शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें। बी, व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन? राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? इसके उद्देश्य बताइए। सी, अष्टांग योग ऑफ महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग। टी, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ई, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यौगिक डाइट एंड बैलेंस डाइट? यौगिक आहार और संतुलित आहार में क्या अंतर है, विवेचना करो। नाउ द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 2 यूनिट हैं, दोनों यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिजिकल एजुकेशन? डिस्कस द एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग फिजिकल एजुकेशन एट टीचर एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षक शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा शिक्षण के उद्देश्य तथा महत्व पर चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? व्हाट आर द एम्स ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स? डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कौन कौन से उद्देश्य हैं? इन कार्यक्रमों में शिक्षक की भूमिका की चर्चा करें। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पोस्चर? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर्स? व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हम सबको पोस्चर आने चाहिए। क्वेश्चन है, आसन या शारीरिक विकृति क्या है? आसन या शारीरिक आकृति क्या है? विकृत आसनों या आकृति के कौन कौन से मुख्य कारण हैं? विकृत आसनों को ठीक रखने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज? एक्सप्लेन द जनरल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल। संक्रामक रोगों से आपका क्या अभिप्राय है? उनके प्रसार की सामान्य विधियों और उनके निवारण तथा नियंत्रण के उपायों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर केवल कम्युनिकेबल डिजीज है, वो डिजीज जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती हैं। दीज आर द डिजीज बोर्न बाय माइक्रोब्स, जो जीवाणु, विषाणु या फिर एल्गी, फंगी, इनके द्वारा फैलती है। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज फर्स्ट एड? एन्यूमरेट इट्स एसेंशियल प्रिंसिपल्स, राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ ट्रेंड फर्स्ट एडर्स। प्राथमिक उपचार क्या है, इसके आवश्यक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। प्रशिक्षित प्राथमिक सहायक के कर्तव्य लिखिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योगिक डाइट? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन योगिक एंड नॉन योगिक एक्टिविटीज? डिस्कस वेरियस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ योगा इन इंडियन सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी। यौगिक आहार से आपका क्या अभिप्राय है? यौगिक व अयौगिक क्रियाओं में क्या अंतर है? योग की भारतीय दर्शनों की आधारभूत धारणा व सिद्धांतों के बारे में बताइए। ये आपका आज अंतिम पेपर के क्वेश्चन हैं।
दैट इज द लास्ट 5th बी। सभी के आंसर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये तो हमारी ओर से हम आपको दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से उनको तैयार कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि नोट्स और कुछ सुने, तो आप हमारे YouTube चैनल द एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।